प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें। पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं
और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में
यह अर्पण ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कल जो आपने किया और कहा वह मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा। इस लगने में आपकी गलती नहीं है। ये पंक्ति अगर आप समझ गए तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का रहस्य समझ में आएगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की भाषा नहीं सीखते तो लोगों के साथ जब हम पूर्णता करते हैं, अपने ही लोगों को अपनी नाराजगी बताते हैं, वे और बुरा मान जाते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं। क्यों हमें नई भाषा सीखनी है भावनाओं की? क्योंकि लोग शाब्दिक अर्थ पकड़ते हैं और नाराज हो जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं। 4 योग्यताएं इंसान में बढ़नी हैं। पहली योग्यता क्या है? हर इंसान चाहता है मैं जीवन में बहुत काम करूं, तो इसमें कौन सी योग्यता चाहिए? कर्म योग्यता। फिर इंसान कहता है मुझे समझदारी से बहुत सारे काम करने हैं, तो कौन सी योग्यता आ गई? ज्ञान योग्यता। फिर वो कहता है मुझे समझदारी से और प्रेम से बहुत सारे काम करने हैं। खुद और खुदा से प्रेम, भक्ति योग्यता, क्योंकि काम भी करने हैं मगर प्रेम से करने हैं। चौथी योग्यता की बहुत सारे काम समझदारी से, प्रेम से करने हैं और अवेयरनेस के साथ, तो ध्यान योग्यता। ये 4 योग्यताएं, कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, जागृति योग्यता। तो ये सारे योग जब मिलते हैं आप एक कंप्लीट लाइफ जीते हैं। इंसान के दुख के पीछे कुछ तो होगा जो कारण बनता है। डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं, कैसे पहचाने कि वे डिप्रेशन में हैं? एक गाने में आपको शायद कुछ समझ में आ जाए। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, सोशल मीडिया पर एक कटी पतंग है। सब डिसलाइक कर रहे, तो पर्सन को डिप्रेशन आया है। उमंग ही नहीं है और कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उसको लगता है, उसको ये नहीं पता कि लोग क्यों दूर जा रहे हैं, तुम्हारे में से क्या वाइब्रेशन आ रही है, लोग क्यों अवॉइड कर रहे हैं। और इन्हीं में लक्ष्य भी आ सकता है। जब आप कहेंगे ना कोई भ्रम है, ना कोई घमंड है, मेरी जिंदगी है क्या एक सत्य संदेश है। जरूरी नहीं आप मेरी जिंदगी है क्या एक सत्य संदेश है कहें, आप अपना वर्ड डाल सकते। क्या आप जिंदा दिली से जीते हो? जिंदा दिल लोग कैसे होते? लक्ष्य आने के साथ डिप्रेशन भागता है। इसलिए लक्ष्य को लाओ। आप जानते नहीं हो मेरा लक्ष्य क्या है, मगर उस लक्ष्य के लिए मुझे अपने मनोशरीर यंत्र को तैयार करना है। जब भी लक्ष्य आएगा आपको तैयार पाएगा। ऐसा नहीं लक्ष्य तो आया मगर आप तैयार नहीं थे। आपने चाहे बेनाम लक्ष्य लिया मगर आप काम कर रहे, उसका फोकस, उसकी कंसंट्रेशन, उसका विल पावर, उसकी सुनने की शक्ति, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी क्षमता, शरीर की क्षमता इतनी होगी कि वह सत्य को ग्रहण कर पाएगा। आज के युवा पीढ़ी को ये समझ लेना चाहिए कि लक्ष्य बनाना आवश्यक है, चाहे बेनाम क्यों ना हो। वरना लोग क्या बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता मेरा लक्ष्य क्या है। जब आएगा एक दिन समझ में, तभी से मैं काम शुरू करूंगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।